हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है आपके लिए, मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड। ओके, इसके बाद में जो कार्ड है वो आपके लिए आ गया है अलोननेस। इसके बाद में स्ट्रेस का कार्ड है यहाँ पर आ गया है पेशेंस। यहाँ पर आ गया है फ्लावरिंग का कार्ड। यहाँ पर फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। यहाँ पर है आपके लिए ब्रेक थ्रू का कार्ड। यहाँ पर आ गया है गोइंग विद द फ्लो। यहाँ पर आ गया है बियॉन्ड इल्यूजन एंड सॉरो का कार्ड है। ओके, चलो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। ये है ड्रीम, ट्रैवलिंग एंड इंटीग्रेशन, न्यू विजन के कार्ड के साथ में। चलो फिलहाल इतना ही कार्ड्स के साथ में अभी आपकी थॉट प्रोसेस भी देख लेते हैं। देखो, आप के साथ ये है कि आपने हमेशा ना चीज़ों को, लोगों को बहुत महत्व दिया है और आप अपने हमेशा प्यार को, अपने कनेक्शन को हमेशा महत्वपूर्ण समझते रहे हो, आज भी समझते हो और हमेशा समझते रहे हो, ऐसा नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट कि जिस व्यक्ति के साथ आप जिस भी रिलेशन में रहना चाहते हो, वो व्यक्ति आपके साथ में वो रिलेशन को बर्बादी की तरफ लेकर के चला गया था। उसने उस चीज़ को आपको तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। एक तरह से ये देख लीजिए, उसने आपको तोड़ मरोड़ कर रख दिया, आपको इस्तेमाल करके फेंक दिया। ऐसा लग रहा है आपके साथ प्यार नहीं दिखाया, बल्कि आपको पागल बना दिया था। जहाँ से आपने अपने आप को बैलेंस बना करके वापस से आप अपने आप को बैलेंस करके रख रहे हो, ये एक बड़ी बात है कि आपने अपने आप को पॉजिटिव फील करा। आपने अपने आप को अच्छा फील करने के लिए वो सब, मतलब एक होता है ना नॉर्मल फील करना, वो एक बड़ी बात होती है। कि कभी कोई आकर आपको आपके रिलेशन को ख़राब करके चला जाए तो आप कैसे उस चीज़ को ठीक करते हो। ये एक अच्छी चीज़ आपके अंदर थी कि आपने चीज़ों को आप अंडरस्टैंड किया कि ठीक है, मैंने इस व्यक्ति को बहुत प्रेम दिया पर इस व्यक्ति ने अंडरस्टैंड नहीं किया और अपनी धूर्तता दिखाई और चला गया। लेकिन उस व्यक्ति ने, जिसने आपको धूर्तता दिखाई थी कभी किसी वक्त, जिसको आपने बहुत प्रेम दिया था, वो व्यक्ति आप ये समझ लो कि जिस थर्ड पार्टी के साथ में चला गया था, बिकॉज दिस पर्सन वॉज विद थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे और आपको तभी तो वो छोड़ के गए हैं। लेकिन थर्ड पार्टी को वो आपकी तरह बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है कि आपके जैसा बनाने की कोशिश में लगे हैं, जबकि आपको बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल का कोई लाइन दिया गया था कि आप ये करिए अपनी लाइफ में, ये करके दिखाओ, ये ऐसा वाला वो गाना है ना, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। तुम्हारे लिए, मतलब तुम प्यार कर रहे हो किसी व्यक्ति से और वो व्यक्ति आपको किसी एक वो लाइन दे रहा है, नहीं तुम ये करके दिखाओ, तुम वैसा करके दिखाओ। आप ये सोच रहे थे कि मैं कैसे करके दिखाऊं, ये कोई मजाक है क्या, हलवा पूड़ी है कि जो बना के खाना है। आपको बहुत डिफिकल्ट टास्क दे रहे थे, जो कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट तो नहीं थे, लेकिन आपको लगता था कि जब आप प्यार में हैं किसी इंसान से तो वो इंसान पैसों की बातें क्यों कर रहा है, या वो आपको टास्क क्यों दे रहा है लाइफ को लेकर के कि आप ये करिए, अब वो करिए, अब ये करके दिखाइए, वो करके दिखाइए, तब आपको ऐसा होगा, तब आप मेरे पास आ सकते हैं, तब आप मेरे बगल में खड़े हो सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो आपको लग रहा था कि यार ये क्या बदतमीजी है। तो डेफिनेटली यू लेफ्ट द पर्सन एंड यू जस्ट, जो आपने अपने आप को चूज करके आप आगे बढ़ गए, आपने उस व्यक्ति को छोड़कर, क्योंकि वो व्यक्ति हरकतें दिखा रहा था और ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ था और आपको ये पता था ये इतराहट इसकी थर्ड पार्टी की वजह से आ गई है। एंड देन आप उस चीज़ से आपने अपने आप को आज़ाद कर दिया, अपने आप को आज़ाद किया है। यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, आपने इनको हर तरह से आज़ाद कर दिया। जब आपने इनकी तरफ जाने से इनकार कर दिया और आपने अपने आप को आज़ाद कर दिया, तब ये आपकी तरफ आए हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। बट आपने वो दोस्ती नहीं एक्सेप्ट की, क्योंकि ये आपसे दोस्ती रखना चाहते थे। पर आप चाहते थे कि या तो तुम टोटली मेरे साथ रहो या तो फिर तुम बिल्कुल मेरे साथ मत रहो। आर पार वाली सिचुएशन, मतलब एक ही चीज़, या तो हो या तो नहीं हो। फ्रेंड जैसा कुछ नहीं। अगर मैंने प्रेम वाली सिचुएशन दी है तो अब मैं तुम्हें देख देख के क्यों फील करूँगी, तुम हो और तुम मेरे दोस्त बन गए हो, या ये जो भी कुछ है, तो आपने उस चीज़ को छोड़ दिया। लेकिन ये जो पर्सन है, इस पर्सन को यहाँ आपको ब्रेक करके, ये जो करके यहाँ पर
आपके आगे बढ़ने के बाद भी ये चला गया, ये आप आगे बढ़ गए हो, ये पर्सन अपने उस थर्ड पार्टी को आपके जैसे बनाने के चक्कर में कि भाई तू ऐसे बन, तुम ऐसा करो, तो इनको दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी इनके लिए और गड्ढा खोद रही है जिसके साथ, जबकि आप इनको पलकों पे उठा कर रखते थे, आप इनको पलकों पर सवार के रखते थे कि भाई तुमको कोई तकलीफ ना हो जाए, तुमको अच्छी चीज़ें रहनी चाहिए। और इनको अभी ये फील आ रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने इनको टोटली अकेला पड़ दिया है। टोटली जो आप इनको बहुत सपोर्टिव रखते थे वो सपोर्ट सिस्टम थर्ड पार्टी की तरफ से नहीं मिल रहा है। थर्ड पार्टी ने उल्टा इन पर बोझा और लाद दिया है। थर्ड पार्टी के साथ जब ये रह रहे हैं तो और भी ज़्यादा इनको मतलब हो रहा है, गड्ढा खोद दिया, तो कहीं ना कहीं इनको स्ट्रेस भी बहुत हो रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ में अब ऐसा कुछ है, थर्ड पार्टी का पावर कुछ इस तरीके का है कि ये उसको छोड़ नहीं सकते हैं, उसके साथ ही रहना, चाहे आप घुट के रहे चाहे अच्छे से रहे। उस समय आपको मेंटली डिस्टर्बेंस दे दिया था जब इन्होंने ये रिवील किया था कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और वो थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे। और आपने बहुत बार कोशिश की कि हो सकता है थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से निकल जाए, तो बहुत आपने इनको भुलाया, मतलब वो उन गलतियों को आपने भुलाने की कोशिश की कि चलो ठीक है, अगर थर्ड पार्टी को पता भी मतलब थर्ड पार्टी में भी चली भी जाए तो हो सकता है वापस से इनको ले लें अपनी लाइफ में। लेकिन इन्होंने ये चीज़ को नहीं रख के इतराहट में थर्ड पार्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया, और अब ये ट्राई कर रहे हैं उस थर्ड पार्टी के दिए हुए जख्मों को भरने की, जो कि नहीं दे पा रहे। ये देखो, ये बंदर की तरह थर्ड पार्टी इनको स्ट्रेस पर स्ट्रेस दे रहा है, स्ट्रेस पर स्ट्रेस दे रहा है, पागल बना दिया है। कभी आपको इन्होंने पागल बनाया था, आपसे इसलिए क्योंकि आप बहुत प्यार में थे, आप इस व्यक्ति को प्यार देना चाहते थे, आप इस व्यक्ति से ज़्यादा कुछ नहीं उम्मीद कर रहे थे। आपको लग रहा था बस ये थोड़ा सा मेरी लाइफ में रहे, थोड़ा सा मुझे प्यार दे दे, मतलब आप लीस्ट पे पहुंच चुके थे, एज पे पहुंच गए थे। आपके अंदर एटीट्यूड तो बहुत था, पर पता नहीं क्यों आपको लगता था नहीं मैं इस व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहता। जब ये व्यक्ति टोटली आपके हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा था तब आप रो रहे थे उस टाइम, लेकिन अब ये रो रहे हैं इस टाइम, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और आपने बहुत पेशेंस के साथ में चीज़ें देखी। अब आप बहुत अलग पर्सन इन्हें देख रहे हो। इन्हें समझ में आ रहा है कि जो आप है ना, जो बहुत मुंह चलता था उस टाइम कि आप ऐसा करिए, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, इनको लग रहा है कि ये करके या वो करके दिखाना आसान काम नहीं है, और इतना ज़्यादा भी ऐसा भी नहीं है कि ये हर कोई कर सके। तो इनको लग रहा है कि अब ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, इनको ये फील आ गया है, ये पर्सन को ये फील आ चुका है कि अब ये पर्सन बहुत सारे चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। और ये आपके सामने बहुत ज़्यादा चुनौती रखते थे, इनकी लाइफ में खुद ही चुनौती बन गई है थर्ड पार्टी। आप जितना प्यार करते थे, आप जिस तरीके से उनके साथ में जुड़े हुए थे, आप जिस तरह से उनके साथ में कनेक्ट थे, वो कनेक्शन आपका बेहतरीन है, वो कनेक्शन इनको नहीं मिल सकता है आपका जैसा। आप वापस से, और पता है ये वापस से पाने की भी कोशिश आपको करना चाहते, बट लेकिन अब आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो इनको, ये बात बहुत साफ साफ है। अब आप इनको बिल्कुल ऐसे दिख रहे हो कि यार ये कहाँ छोड़ दिया हमने, ये किस व्यक्ति को छोड़ दिया अपनी लाइफ से, ये तो देवी है, ये तो देवता है, अरे किसको छोड़ दिया, कहाँ दिमाग खराब हो गया था इस थर्ड पार्टी के चक्कर में मेरा। अब ये रो रहे हैं, सर पकड़ के सर ढूंढ रहे हैं अपना, क्योंकि थर्ड पार्टी उल्टा कुछ सुनने की स्ट्रेस दे रही है। आप सुनते थे इनको, आप एक्सेप्ट करते थे, आप इनके मन की बातों को करने की कोशिश करते थे, ट्राई तो करते थे, भले कभी कभी नहीं भी हो पाता था, बट आप कोशिश करते थे। अब आपको वो देख रहे हैं, वो आपसे मिन्नत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ पर फोकस ही नहीं कर रहे हो, आप उनकी लाइफ में किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। इनको लग रहा था कि थर्ड पार्टी आएगी तो लाइफ बहुत स्टेबल हो जाएगी, लेकिन देखो इन्होंने आपकी तरह बनाने की कोशिश की है, थर्ड पार्टी को आपकी तरह बनाने की कोशिश की है, लेकिन थर्ड पार्टी उल्टा इनको ही नाच नचाना शुरू कर चुकी है। तो और अभी इनको ये समझ आ रहा है कि इट्स नॉट ईजी कि हम बोल दिए थे, आप टास्क दे दिया, ये कर लो वो कर लो, और आप वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो वो उसको लेकर के हंस रहे थे, मतलब आपको बोल रहे थे कि आप जाओ। और अब ये पर्सन जो है ना कोशिश कर रहा है आपसे रीयूनियन करने की, बट रीयूनियन ये कोई मजाक थोड़ा ना चल रहा है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है।
आपने इनको बता दिया। अब ये आपकी तरह बनाने के चक्कर में थर्ड पार्टी को, लेकिन थर्ड पार्टी का है ही नहीं, एटीट्यूड भी नहीं है, उसका मन भी नहीं है, उसको कुछ भी नहीं पता, उसने इसको इस तरह से कंट्रोल कर दिया है ना कि अब ये कुछ भी नहीं कर पाते, नॉर्मल भी नहीं, और ऊपर से स्ट्रेसफुल सिचुएशन इसलिए कि वो कुछ नहीं कर रहे, तो अपना वो सारी चीज़ें इनसे करवा रहे हैं। कभी आप इनको पलकों पे रखते थे, आप इनकी हर चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करते थे, वो चीज़ें अब ये फील कर रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं था, इतना प्यार इन्होंने मुझे दिया, इस तरीके का कनेक्शन इन्होंने मुझे दिया, वो कनेक्शन नहीं मिल रहा है, वो कनेक्शन मुझे नहीं कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है। अब ये पर्सन आपके साथ में आना चाहते हैं, अब ये पर्सन आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, अब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, आपके जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रहा। मतलब हर चीज़ में वो कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित हो रहे हैं, फिसड्डी साबित हो रहा है, ये चीज़ दिख रहा है। यहाँ आपको मनाने के चक्कर में भी है, लेकिन आप मानने वाले कहाँ हो। अब आप कह रहे हो कि हो गया, इट्स ओवर नाउ, अभी वो चीज़ नहीं हो सकती है जो पहले हो चुकी है। अब ये वो नहीं हो पाएगा जो हो चुका है ना, वो चीज़ें जो एक बार निकल गई, वो तो नदी का प्रभाव है, जो निकल गया तो निकल गया, तुमने उस टाइम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो अब वो चीज़ एक्सेप्ट कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। आपने उनको साफ साफ कह दिया, आपने शायद इनको ब्लॉक कर दिया है, ऐसा भी इनको लग रहा है, या इनके किसी सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हो, आप इनकी तरफ बढ़ नहीं रहे हो, लेकिन ये उस कोशिश में कि ये आपकी तरफ बढ़ते, काश ये आपसे प्यार पाते, तो इनको ये लग रहा है कि आपको यूनिवर्स ने न्याय दे दिया है। कभी आपकी आंखों में आंसू, आपको मेंटल डिस्टर्बेंस, आपको बहुत दुखी, आपको बहुत बिखरा हुआ छोड़ दिया था इन्होंने। कभी ये सिचुएशन इन्होंने आपकी लाइफ में लाए थे और आज ये ही सेम सिचुएशन इनकी लाइफ में है। आज इनकी लाइफ में ये सेम सिचुएशन है, आज इनकी लाइफ में ये क्वेश्चन मार्क है, आज ये अपने लाइफ को ये फील कर रहे हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है, मैंने कभी इस व्यक्ति के साथ ये चीज़ की थी, आज ये मेरे साथ हो रही है। और अब ये पर्सन ये फील कर रहे हैं कि हर चीज़ का वक्त होता है, हर चीज़ एक ना घूम के आती है, पहिए की तरह घूम के आती है, और वो पहिया वापस से फिर पीछे की तरफ मुड़ता नहीं है, टाइम मुड़ता नहीं है, आगे की तरफ मुड़ता है, आगे की तरफ चलता है। और इन्होंने जिस भी तरीके से आपको, मतलब इनको तो सबक मिल रहा है, इन्होंने आपको तोड़ करके आगे, मतलब इनको ये फ़र्क ही नहीं पड़ा था कि आप रो रहे हो। आपसे डिस्टेंस बनाना, आपको टोटली, मतलब एक एक करके आपसे डिस्टेंस बनाना, एक एक चीज़ें ख़त्म करना, ये चीज़ें हो रही थी। ख़त्म करने का मतलब कि जैसे आपसे बात करना बंद कर दिया, आपको मैसेज कॉल करना बंद कर दिया, आपके अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया, या आपने किसी अकाउंट्स को डिलीट ही कर दिया, अब आप कहाँ ढूंढते घूमोगे, और कई सारा रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, और कई सारी चीज़ें कर देना, जिससे कि आप ये फील ही नहीं कर पाओ कि, मतलब आप रो रहे हो एक एक मिनट पर, एक एक मतलब 5-5 10-10 मिनट बात करने के लिए, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट टॉकिंग टू यू फॉर अ वीक, आपसे बात भी नहीं कर रहे होंगे, ऐसा दिख रहा है। तो वहाँ पर ये पर्सन को ये चीज़ याद आ रही है कि इन्होंने आपको एक एक चीज़ के लिए तरसाया था, एक चीज़ को लिए तरसाया था, इसी थर्ड पार्टी के लिए, और इस थर्ड पार्टी ने अब इनको एक एक चीज़ के लिए तरसा रहे हैं, वही सेम चीज़ सेम चीज़ हो रही है, वो एक एक चीज़ के लिए इसको तरपा रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है। लेकिन अब ये कुछ नहीं कर सकते, इनको याद आ रहा है कि कितना पेशेंस रखा होगा आपने, कितना पेशेंस रखा आपने, और अब ये पेशेंस आप में इतना सुंदर दिख रहा है इसको कि यार तुम कितना अच्छे पर्सन हो, आप कितने अच्छे पर्सन हैं, सधा हुआ इंसान, मैंने क्या चीज़ छोड़ दी। अब इनको इस चीज़ का मलाल हो रहा है, अब इनको इस चीज़ का दुख हो रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ से किस चीज़ को बाहर निकाला, किस चीज़ को इन्होंने अपनी लाइफ से अलग किया है। अब इनको समझ आ रहा है, बहुत सारा समझ तो आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अब आप वापस जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो, ये बात भी बहुत बहुत क्लियर है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और रीडिंग स्टार्ट होती है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज और मेरे दूसरे चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।